अभी और आग लगा देना, इसका मतलब अपने मुसलमानों को कटवाओ। फिर डब्बे पर लिखा था और प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे बताया था, हम लोगों को बताया था। उस समय मैं घर में था, वो वहां जालंधर रहते थे, सगे संबंधी थे। तो जब आए तो बताए कि खून से, हिंदुओं के खून से डब्बे पर लिखा था कि हिंदुस्तान वाले हमसे सीखें मारकाट। जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कोई उतर नहीं रहा है। स्टेशन मास्टर और लोग सब देखे, उफ, भयंकर दशा, कटे कटे सब। कुछ लोग रो रहे हैं, पिलक रहे हैं, अधमरे हैं। उसमें यह बात कि हमसे सीखे अहंकार। उलूक को संदेश दुर्योधन ने दे करके भेजा पांडवों में। वो अध्याय आज पढ़ा हूं, अद्भुत है। घोर अहंकार दुर्योधन का। मैंने कहा था उस समय हिजड़े हैं ये सभा में, तो हुआ कि नहीं? अर्जुन जोड़ा बांध करके सिर पर विराट नगर में हिजड़ा बना रहा और स्त्रियों को नाच गान सिखाता था। और ये पेटू भीम, भीम बिना मूछ का मर्द, बिना मूछ का मर्द व्यंग है बैल। बैल की मूछ नहीं होती है। पेटू बहुत खाने वाला, बहुत खाने वाले से कहीं बल होता है? बहुत खाने से। अब आकर के सामने लड़के देख ले, एक गांडीव धारी। तुम लोग रोते रहे, बिलबिलाते रहे, 12 वर्ष तक वन में भटकते रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास करते रहे गुलाम बन करके। सारी दुर्गति हो गई तुम लोगों की, और मैं राज करता रहा बंदा। अब तुम लोगों को मार करके सदा के लिए राज करूंगा, देखता हूं। अब उसका जो 11 इक्षुणी सेना थी, इनकी साथें थी, और ये तो निश्चित था कि श्री कृष्ण अगर न होते अर्जुन की तरफ, तो पांडवों की बीजें न होती। श्री कृष्ण बहुत कुशल थे, चतुर थे, और जब सभा में आए हैं संदेश लेकर समझाने के लिए दुर्योधन को, तब भी लोग रोके थे। विदुर ने भी कहा था वो मानेगा नहीं, और आप ही के लिए कुछ न उल्टा हो जाए। युधिष्ठिर ने भी कहा था अगर श्री कृष्ण को कुछ हो गया तो ये तो हमारे लिए मौत है। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, डरो मत, जब मैं अपना पक्ष सब रख दूंगा और चाहूंगा, कहूंगा कि सुधार हो, इनका राज दे दो और लड़ो ना, सब भाई बंधु हो, मेरे सगे संबंधी हो, सभी राजाओं के बीच में कहूंगा तो कम से कम पीछे हमें कोई दोष नहीं देगा। तो श्री कृष्ण की नीति बहुत अच्छी थी और पूरा जोर लगाए, लेकिन सफल नहीं हुए। श्री कृष्ण का महाभारत में देखा जाता है, उनकी कुशलता, उनका वक्तव्य सब बड़े महत्वपूर्ण है। अब साधु तो नहीं है बेचारे, क्या करें। तो जो जो व्यंग किया है श्री कृष्ण के, हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन कुछ नहीं है हमारे सामने। और तमाशा दिखाए थे विराट स्वरूप। ये तमाशा से तो क्षत्रिय कहीं क्रोध उसका रुकता, और क्रोध भभकता है। अब सामने आकर के देख ले, अब सदा तुम लोगों को सो जाना है। भीम ने कहा था दुशासन का मैं रक्त पीऊंगा, आकर के पिए देखता हूं। इतनी जली कटी बातें लंबे में कहा है खूब। शकुन का पुत्र था उलूक, उलूक नाम भी रखे हैं, बड़ा विचित्र लगता है। ये मालूम होता है विजेता लोग, जो विजयी हो जाता है तो हारने वाले के पक्ष का मजाक भी करता है। दुर्योधन जीता होता तो सुयोधन कहा जाता, सुयोधन कहा भी गया है। युधिष्ठिर ने कई बार कहा है सुयोधन से बता दो, और
युधिष्ठिर को कहा धर्मात्मा है, धर्मात्मा ढोंग बना करके बैठे, धर्मात्मा है, बिलाड़ बिरती है एक बिल्ली, अपने दोनों हाथ उठा करके और दोनों पैरों से खड़ी तप कर रही थी नदी किनारे। सब पक्षी समझे कि ये तो बड़ा तपस्वी है। चूहे भी आ गए, चूहों ने मीटिंग की, ये तो मेरा रक्षक हो जाएगा, दूसरी बिल्ली खा नहीं सकेगी। सब उसकी अधीन हो गए। वो कहा मैं तो असमर्थ हूं, तपस्या से अब चीड़ हो गया हूं, एक एक चूहा आओ नदी में मुझे स्नान करा लिया करो, और मैं असमर्थ हूं, तो एक एक चूहा उसको लेके के जाए तो बिल्ली वहीं उसको खा ले। अब धीरे धीरे बिल्ली वो मोटा ताजा तगड़ा स्वस्थ होता चला गया। तब और चूहों ने कहा कि कारण क्या है, हमारी जात घट रही है, ये मोटा हो रहा है। तब फिर जब पता चला तो सब चूहे भाग गए। युधिष्ठिर का ऐसे बिलाड़ वृत्ति, धर्म ध्वजा बहुत है और कुछ नहीं है। उलूक को जो संदेश दिया है उलूक गया है, शकुन का पुत्र था उलूक, और युधिष्ठिर कृष्ण अर्जुन सबके सामने कहा है कि जैसा दुर्योधन ने कहा है वैसा मैं कहने के लिए विवश हूं, आप लोग मेरे ऊपर क्रोध न कीजिएगा। युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल कहो, कोई क्रोध नहीं करेगा। ये नीति थी। पहले कागज पत्र लिखना भी नहीं था कभी, बस ऐसे ही जाकर के संदेश दिया जाता था। दूत जाता था, खड़ा हो जाता था, और जैसे दूत का राजा कहता था वैसे वो कहता था, और जिसको सुनाता था वह राजा क्रोध उस पर नहीं करता था। नीति थी, क्योंकि वो तो बेचारा विवश है, और उधर से जो कहा जाता था अपने राजा को सुनाता था, वो क्षम्य रहता था दूत। आज भी दूत क्षम्य है। बिलाल ने सब कहा, उलूक ने सब कहा, और इसमें अर्जुन का केवल घोर अंधकार है, दुर्योधन का घोर अंधकार है। इस पर साहेब की पंक्ति आई याद, दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मर्म नहीं पयो। इसमें तो पूरा महाभारत का रहस्य छिपा है इस पंक्ति में। दुर्योधन अपने अभिमान में नष्ट हो गया, पांडव का मर्म नहीं समझा कि पांडवों की तरफ कुशल कृष्ण जो बहुत राजनीतिज्ञ हैं और बहुत कुशल हैं, उन्होंने सबसे बड़े बलवान जरासंध को उनके घर में ही जाके मरवा दिया था दुर्योधन श्री कृष्ण ने। और जैसा वर्णन है वहां मैंने लिखा है वैसा तो छिछलापन है, वैसे नहीं। ऐसे जरासंध ऐसे हो कि बस कोई आवे, हम आधी रात के बाद इनका व्रत टूटता है तब बोलते हैं, और ऐसे बेवकूफ बन जाए, ये लगता नहीं है। किसी प्रकार की कुशलता है जो उसके घर में घुसे हैं और उसकी हत्या करवाए हैं। जरासंध सबसे बलवान राजा, और बहुत राजे उसके अधीन। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है हमारे ससुर जी भी उसी के पुछलग्गू हैं। भीष्मक कुंडनपुर के राजा, नागपुर से थोड़ा कुंडनपुर मत, वही समझ लो महाराष्ट्र। रुक्मिणी वहीं तो थी। तो हमारे ससुर भी जरासंध के पुछलग्गू बने हैं। जरासंध ऐसा प्रतापवान राजा था कि कुछ लोग तो अपनी रक्षा की दृष्टि से और कुछ लोग भय से उसी के पक्ष धरते। शिशुपाल महाबलवान चेत देश का राजा, जबलपुर का, उसको पहले ही मार दिए थे श्री कृष्ण स्वयं। उसने गलती की थी, गाली दी थी, और गाली का कारण भी था जो उसकी मनोनीत पत्नी थी वो श्री कृष्ण ने हड़प लिया था, भीष्मक की पुत्री रुक्मी की बहन। रुक्मी स्वयं कृष्ण को नहीं चाहता था,
शिशुपाल को चाहता था उसको बहनोई बनाए, लेकिन रुक्मिणी स्वयं कृष्ण को चाहती थी। इसलिए एक ब्राह्मण को भेज करके कृष्ण को संदेश दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूं, शिशुपाल को नहीं चाहती हूं। तो कृष्ण तो कुशल आकर के अपना हड़प करके ले गए, अपहरण करके। तो राक्षस विवाह हुआ। एक विवाह होता राक्षस जो हड़प करके लाया जाता। कृष्ण बहुत कुशल थे, अपनी बहन को अर्जुन से हड़पवा लिए। अद्भुत है, जमाना भी कैसा विचित्र था। कृष्ण का स्वरूप तो ऐसा अद्भुत आता है। तो कृष्ण की कुशलता और युद्ध काल में भी जो उनकी कुशलता है अद्भुत है। पांडव तभी जीत पाए, नहीं जीत न पाते। दुर्योधन बलवान था। दुर्योधन की नीति बहुत लोग मानते थे, बहुत रजवाड़े। अब वो चाहे जिस दृष्टि से मानते हो, इधर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करके बहुत रजवाड़ों को सताया भी था, छीना झपटा था, इसलिए सब क्रुद्ध हो गए थे। और दुर्योधन ने ये नहीं किया था। तो इस उठाव पटक में स्थिति कुल विचित्र हो गई थी। लेकिन दुर्योधन का हठ, जुआ खेलना ही गलत था। जुआ कोई भी धर्मशास्त्र में क्षत्रियों का धर्म नहीं माना गया है कि जुआ में जीत लो राज, तब वो राज तुम्हारा हो गया। लड़ाई करके माना गया है, लड़ करके जीत लो। ये भी हैकड़ी थी। अब वही जीत सकता है जो बलवान हो, तो निर्बल को सताना। लेकिन एक क्षत्रिय विरोधी क्षत्रिय को तकलीफ देने में लगा रहता था। सारा संसार देखो तो ये रहने लायक थोड़े है। यहां मोह है, बैर है, घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, छल कपट है। स्वामी रामदेव इसीलिए छटपटा रहे हैं। और सुनता हूं कि वो चारों तरफ घूम रहे, भी बिहार में, अब बंगाल में हैं। और वास्तव में बहुत काम तो कबीर का कर रहे हैं। जादू टोना, जंतर मंत्र, ग्रह लगन, मुहूर्त सब खंडन करते हैं और मनुष्यता की बात करते हैं और समता की बात करते हैं। और सरकार में जो रहे हुए मंत्री लोग हैं और स्विट्जरलैंड में बैंक में जमा किए हैं, वो पैसा यहाँ आना चाहिए। चलो हल्ला करते हैं, कुछ तो लोग डरे। और नेता चतुर होते हैं, चुप हैं, कुछ नहीं बोलते। तो ऐसा कोई कहने वाला तो हुआ, और इतना प्रसिद्ध हो गए हैं और माध्यम हो गया है, इसलिए सब उनकी बात सुन रहे हैं। तो बड़ा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनका विचार, जो अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब रह गया हो कितना सफल होंगे, न सफल हो, लेकिन एक आंदोलन तो चला ही रहे हैं। ऐसा भी एक प्रसिद्ध महात्मा है जो कह रहा है, सारे पाखंडों खंडन कर रहा है, सारे पाखंडों का। कुछ लोग भी कहते हैं कि बस बीच में ईश्वर कह देते हैं, बस इतने भरा है फर्क। और बिल्कुल निर्णय की बात कहते हैं। तो संसार ऐसा है, नाहिन रहन हमारो। सदगुरु कबीर ने क्यों कहा, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, नाहिन रहन हमारो। को अब अनुख सहत पर दिन को नाहिन रहन हमारो। कौन रात दिन की झंझट से है इस संसार में। इसलिए विवेकवान समाधि साधते हैं। जगत किधो यह रोग। भरतृ जी ने कहा, जगत ये कैसा भला महारोग है। साधत संत समाधि व्याधि सो छूटत जैसो। समाधि साधते हो, व्याधि से छूटते हैं। संकल्प त्याग दिया, शांत हो गया। संकल्प में जगत है, संकल्प ही शांत हो गया, जगत खत्म हो गया उसके लिए। और बाकी समय संकल्प विचार सब करता है, लेकिन अपनी असंगता का बोध हरदम रखता है। खाता है, पीता है, काम धंधा करता है, असंगता का बोध रखता है। मैं असंग हूं, अकेला हूं। अपने अकेलेपन का जो बोध रखेगा, वह मोह नहीं करेगा, बैर नहीं करे। किससे मोह करे, किससे बैर करे।
सारा मोह वैर झूठा ठहरता है। नजरों नजरों देखो, एक साधु जो थे वहीं पेड़ के नीचे कहीं का खोद रहे थे, हार्ट अटैक हुआ और मर गए। गत बरस बिने यहां से निकले और गिरे, हार्ट अटैक हुआ, मर गए। सहनशील सूरत में भोजन नहीं करूंगा, दूध ले आओ। दूध लाए, तब मरे ठहरे, दूध पीने वाला चला गया। इस बात को जो नजर में रखेगा मोह करेगा, कहां मोह करे और बैर कहां करे। मान लो कोई हमारे विरोध में कह दिया, समझ है कह दिया, लेकिन बैर करने की आवश्यकता है। और कोई अगर मूलबद्ध बैर बनाए रहे तो उसकी वीरता है, वो जाने, उसके लिए भी करुणा है कि ऐसा न करे। लेकिन किए है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। अपने को संभालना है, सदैव अपने को संभालो। दूसरे के लिए चिंता करो कि वो भी सन्मार्ग में चले, लेकिन दूसरे पर अपना अधिकार नहीं है कुछ कि उसको बदल दें। आश्रयी लोग जो बहुत निकट के लोग हैं, वे भी अगर बात न मानेंगे तो क्या किया जाएगा। बात मानेंगे तो मान सकते, न माने तो क्या किया जाएगा। बड़े बड़े लोग नहीं मना सके हैं। वेद व्यास जैसा महापुरुष, धुरंधर विद्वान तपस्वी अपने पौत्र को नहीं मना पाया। एक बार जब धृतराष्ट्र से उन्होंने आके कहा कि ये सब बड़ा विनाश का लक्षण है, तो कहे आप आए हैं, जरा आप समझा दीजिए अपने पौत्र को। तो वेद व्यास भी समझे होंगे, महाझंझट में पड़ा, तो उन्होंने इतने ऋषि आ कह देखो ये समझा देंगे, और अगर नहीं वो समझेगा तो डांटेंगे भी, मैं चाहता हूं। तो वेद व्यास दुम दबा करके भाग गए। हिम्मत नहीं हुई कि पौत्र को समझा दे। कैसा संसार है ये, हमारे सामने है संसार। अपने पौत्र को नहीं समझा सके, भीष्म पितामह नहीं समझा सके, द्रोणाचार्य नहीं समझा। विदुर ज्ञान के महापंडित, विदुर को तो दुर्योधन सदैव घृणा की दृष्टि से ही देखता था। जो महापंडित और सबसे अच्छे गंभीर विचारक, श्री कृष्ण ने भी कहा है कि, श्री कृष्ण ने कहा या किसने कहा, थोड़ा याद नहीं हो रहा, लिखा हूं, कि भीष्म कुछ इधर कुछ उधर भी कह देते हैं। द्रोण के लिए भी नहीं कहा जा सकता है कि पांडव बड़े पक्षधर हैं। एक विदुर हैं जो सही कह सकते हैं और सब मुलहिम पड़ जाते हैं, दो मुखी बात कर देते हैं। केवल एक विदुर हैं जो सही एकदम कहते हैं, डरते नहीं चाहे जो। तो ये संसार कला का घर है, यहां रहने लायक नहीं। तब उबिया जाए, क्या करे, फांसी लगा ले, निराश होने की जरूरत नहीं है। तथ्य को समझो कि संसार कला का घर है। कला क्यों है? लोभ है। किसका लोभ है? भोग का और प्रतिष्ठा का। भोग और प्रतिष्ठा दो चीज है। इंद्रियों का भोग और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब है हम बड़े माने जाएं, हम ही अगुआ हों, बड़े माने जाएं, हमारी बात लोग माने, हम किसी की बात ना माने, लेकिन लोगों को चाहिए हमारी बात माने। और जहां जाओ वहां हर जगह अपने मत के लोग, दूसरे मत के लोग, अपने घर के लोग, दूसरे घर के लोग, जहां मेरा संपर्क हो सब मेरी बात माने। इतना बढ़ा चढ़ा अहंकार, तो भोग और प्रतिष्ठा की कामना ये सारा पाप करवाती है। इसी में मोह होता है, बैर होता है। जो भोग और प्रतिष्ठा की कामना रखता है, उसकी इच्छा की सिद्धि करने वाला जो है उसको प्रतीत होता है इससे मेरी इच्छा की सिद्धि होगी, तो चाहे वो कितना निकृष्ट हो उससे वो मोह करता है। और दूसरा जो पवित्र है लेकिन लगता है इससे हमारी इच्छा की पूर्ति न होगी, उससे वो बैर करता है। मोह और बैर का मूल ही है अविद्या।
जहां कामना ही कुछ नहीं है, न भोग की न प्रतिष्ठा की। भोग प्रतिष्ठा कितने दिन का है, और भोग प्रतिष्ठा में जिस समय हम गुदगुदी हमें लगती उसी समय हमारा नरक है। सारे भोग उलझाते हैं और प्रतिष्ठा की कामना उलझाती है। तो जो अनासक्त है वो मोह नहीं करता, वैर नहीं करता, समता से रहता है, विवेक से जीता है, और ये समझता है कि सब में ऊंच नीच स्वभाव होता है, संस्कार होता है, कमजोरियां होती हैं, वो सब क्षमा करके समता से चलना है, हिल मिल करके। परिवार समाज जहां हम रहते हैं, जितने लोग हैं, सबके विचार न एक है, न संस्कार एक है, न स्वभाव एक है, न शक्ति एक है, सबके गुण कर्मों की भिन्नता है। ऐसी अवस्था में सबसे समता करके हिलमिल चल रह करके चलने से सुख है। एक जगह उपेक्षा बताई गई है जहां पर हम उसको सुधार न सकें, और वो एकदम हैकड़ी करने में लगा है, बराबर त्रुटि के पथ पर ही चल रहा है, अहंकारी, घोर अहंकारी, और हम देखते हैं कि हम उसको सुधार नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, और वो भूल नहीं करता है किंतु हठ है, अपने भूल को ही सही मानता है। ऐसी जगह के लिए उपेक्षा बताई गई है। उपेक्षा का मतलब है उसकी न चर्चा करना, न बात करना, न मिलना जुलना, न कुछ, शांत। क्योंकि हम सुधार नहीं सकते उसको, हम उसको बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो उसमें उलझ करके और तकलीफ होगी, और वो हठी है, अपने दोस्त को ही गुण मानता है। तो ऐसी जगह संबंध बनाने का मतलब है फिर तकलीफ में पड़ जाना, और ये जीवन में कभी कभी पड़ता है, और किसी को नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन कभी कभी पड़ सकता है कि ऐसा आदमी संपर्क में आए कि जो अपने दोस्त को ही गुण मानता हो और हठ करता हो, तो ऐसी की उपेक्षा, ऐसा सहज बहुत नहीं होते हैं। बाकी लोग जो होते हैं साथ में, वे सब भूल बस व्यतिक्रम कर देते हैं। आसक्ति मोह अहंकार सब में है, ये है, तो भूल बस वही, जहां आसक्ति आई, मोह आया, अहंकार आया, दुर्गुण का संस्कार आया, उसी संस्कार में बह करके वो अन्यथा कह देंगे, अन्यथा कर देंगे। तो उसमें समता से उनको संभाल करके ले चलना कर्तव्य है। वे हठ नहीं करेंगे, जब उनको बात बताई जाए तो उसको सुधारेंगे। इस प्रकार जीवन जीने का तरीका है अहंकार छोड़ करके जीना। अहंकार हमारा भयंकर शत्रु है, और वो ले डूबता है। घोर अहंकार आता है तो समझ में नहीं आता है। दुर्योधन का जितना स्पीच है, उलूक को उन्होंने कहा, ये बताओ, घोर अहंकार से भरा है, और एकदम ललकार है। कहे थे भीम कि हम दुशासन का रक्त पिएगा, वो समय आ गया हमें पिए, और हिजड़े बन करके बैठे न रहे, लड़ाई में आवे। बात बघारने से कहीं काम चलता है, वक्तव्य देने से काम चलता है। अब सामने आकर के लड़े, धूल चटा देंगे, 13 बरस तक दुखी होके बन बन भटके, अब सदा के लिए इनको सुला करके हम पूरा राज्य करेंगे। एकदम घोर घमंड, और इस घमंड का परिणाम जो हुआ सब विदित है। दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मर्म नहीं भयो। माया के डिंब गए सब राजा, उत्तम बद्धिम बाजन बाजा। माया के दम में पड़ करके सब राजे चल, छो चुकवे विधर समाना, एको जीव प्रतीत न आना। तो साहब की वाणियां और सभी महापुरुषों की वाणियां कहती हैं, सब तरफ जितने साधक हैं और सबको एक ही अनुभव हुआ है
रूमी साहब का जीवन लिखवाने की मुझे चेष्टा थी। देवेंद्र से मैंने कहा था, उन्होंने सामग्री इकट्ठी की थी और उस पर काम किया। कल मैंने कहा सुनाओ तो सुनाए। अभी कुछ उनके उपदेश पीछे लिखना बाकी है, वो सब इंग्लिश पुस्तकों में ज़्यादा है। और विदेशी यूरोप वालों ने ये बड़ा बढ़िया काम किया है, महापुरुषों पर एकदम समर्पित होकर काम किया। उनकी भी विद्या, जो समर्पण है विद्या के लिए, बड़ी अद्भुत है, आदर्श है। और जो रूमी साहब को जीवन यात्रा में तकलीफ हुई है, जो संकट आया है, जो झंझटें आई हैं, क्या कहा जाए। उनके गुरु को शम्स तबरेज को मार डाला गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। उसमें उनका एक छोटा लड़का भी शामिल था, और छोटा लड़का कुछ दिन में मरा, तो उसके अंत्येष्ट संस्कार में भी रूमी साहब नहीं गए। ऐसा घृणित आदमी के अंत्येष्ट संस्कार में क्या जाऊं। और रूमी साहब एक निराली पुरुष, और पूरा जीवन कंठ का कीड़, लेकिन वो महापुरुष अपने मार्ग में चलता रहा। सारा संसार तो ऐसे है, बुद्ध का जीवन देखो, कबीर का जीवन देखो, किसी का जीवन देखो, ये सब साधु संत हैं। और इनके सामने कितनी अड़चने आई। राजे महाराजे तो राजकाज वाले हैं, उसमें अड़चन आना स्वाभाविक है। जरूरी है कि हम अपने अहंकार को मारें। शांति का रास्ता यही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। संसार उठपटांग है, कलह का घर है, तो उबियानिक बात नहीं है, निर्वेद की बात है, बैराग की बात है, अनासक्त की बात है। अनासक्त होनी चाहिए। जो संसार इतना कलहपूर्ण है, दुख से भरा है, उसमें मोह करके अब फिर बीज वासना बनाए रखना उचित नहीं है। इसमें रह करके सबके प्रति प्रेम, प्रेम, अल्पता और सबसे अपने को पीछे रखना। ये लाओत्जे भी कितना महापुरुष निराला है। वो कहता है, मैं 3 सूत्र जानता हूं, इनका प्रयोग करता हूं जीवन में। प्रेम करना, सबसे प्रेम करना, और अल्पता, थोड़े में गुजर करने की चेष्टा रखना, ज्यादा ख्वाहिश न रखना। जीवन गुजर में भी बहुत चीज हमारे पास है, ऐसा नहीं, थोड़े में गुजर करना, और अपने को पीछे रखना। मालिक बनने की इच्छा न कर, वो कई जगह कहे मालिक बनने की इच्छा न करना, मालिक न बनना ऐसा कहीं नहीं कहा है। क्योंकि वो महापुरुष सम्राट के यहां लेखा जोखागार जहां होता है, उसका वो मालिक था, और उसको छोड़ करके वो विरक्त हुआ। तो जानता था, राजाओं के लिए इसलिए उपदेश किया है कि आखिर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सेवक ही मालिक कहलाता है, मालिक सेवक होता है। तो लेना तो पड़ता है मलिकई, उसको मलिकई कहो, सेवकई कहो, सेवकई बढ़िया है कहना। इच्छा करना और काम करने में फर्क है। कोई मालिक बनना चाहता है तो वही उपद्रव करता है, चाहे संसार में तो उपद्रव ही है। मठों में जो मालिक बनना चाहता है वो धमा चौकड़ी करता है, क्या क्या प्रपंच करता है। और हर मठ में मालिक होते हैं, तो मालिक नहीं, वो अपने सेवक माने। घरों में भी जो मालिक हो अपने सेवक माने। तो मलिकई की इच्छा न करना, ये उन्होंने कहा। अधिकार की इच्छा न करना, सेवा करना। सेवा और अधिकार है, सेवा करने वाले का अधिकार हो जाए, वही अधिकार है। सेवा करना ही अधिकार है, और क्या अधिकार है। अधिकार जमाना थोड़े। श्री कृष्ण ने कहा नारद से कि मैं अपने परिवार पर अधिकार नहीं जमाना चाहता हूं, विनम्र होकर के सेवा करना चाहता हूं, लेकिन संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। श्री कृष्ण महाराज शांति पर्व में जो कहते हैं नारद से, बड़ा अद्भुत है।
और नारद के द्वारा जो उपदेश कराया गया वो भी बड़ा मार्मिक है। वाल्मीकि रामायण तो अपने ढंग का महत्वपूर्ण है, लेकिन महाभारत सर्वरस से भरा है और वाल्मीकि रामायण का 4 गुना है। तो महाभारत अद्भुत है। कुल मिलाकर ये समझना चाहिए कि अहंकार हमारे पतन का कारण है। संसार राग द्वेष से भरा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है इसमें हम उब आ जाएं। सबसे प्रेम करें। जो हमसे द्वेष करता उसके लिए भी प्रेम है, सबके लिए प्रेम है, किसी से बैर नहीं है। और विनम्र रहें, निष्काम रहें, निर्माण रहें, बस शीतल हो जाए। और इस प्रकार शीतल होकर के अपनी जीवन यात्रा को निभाएं, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी कंड का किरण संसार में रह करके हम सुख सागर बन के रह सकते हैं। संसार में राग द्वेष करने वाले हैं, कितने अच्छे गृहस्थ लोग हैं जिनको कोई गाली दे तो वे गाली नहीं देते हैं, और दूसरे से कहते नहीं भी उसने हमें गाली दी है। कोई कह रहे नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लोग हैं। तो शिकायत न करना, हमें कोई गाली दिया कोई बात नहीं, हमने गाली नहीं दी, बस यही हमारी विजय है। अगर हमने गाली दी तो हमारी हार हो गई। कोई हमें गाली दे इससे हमारी हार नहीं, हमारे गाली देने से हार है। हमारा मन खराब होगा तब मेरा पतन है। कोई हमें पतित कहे उससे हम पतन, हमारा पतन नहीं होगा। तो इसलिए इस दुख भरे संसार में, राग द्वेष भरे संसार में दावाग्नि लगी थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे तो दावाग्नि लगी एक तरफ। कहे भिक्षु, जैसे दावाग्नि है ऐसे संसार राग द्वेष की दावाग्नि में दग्ध हो रहा है। सारा संसार राग द्वेष की आग में जल रहा है। लेकिन जो समझ गया वो शीतल हो गया, वो निष्काम, निर्माण, निरहंकार। 1000 गाली दे लो, मार लो भैया, सिर झुका करके खड़ा हो। छोटे बड़े कोई भी चाहो मार लो, कोई परवाह नहीं। निष्काम निर्माण हो गया, वो महासुखी हो जाता है। कल्याण का यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। नीति की बात अलग है, लेकिन जो कल्याण चाहे, शांति चाहे, सिर झुका ले, सबसे विनम्र हो जाए, शीतल हो जाए, उसके चित्त में उद्वेग नहीं होगा और सदैव सुखी रहेगा। इसलिए झूठा है अहंकार। अहंकार छोड़ करके हमें जीना चाहिए। निर्ग्रंथ मन जीवन का फल है। निर्ग्रंथ होकर के सेवा करो और साधना करो। साधना में स्वाध्याय अपने आप आ जाता है। सेवा और साधना, विवरण से कहे तो सेवा, स्वाध्याय, साधना। सेवा में मन खुला रखो, निर्ग्रंथ, प्रसन्न, गदगद। जो काम पड़े उत्साह से करो। मोटा महीन कुछ भी काम हो, अपने को जो महसूस हो ये करना चाहिए, उसमें अपनी योग्यता के अनुसार है, उत्साह से करो। और जो उसके जिम्मेदार हैं वे कहें तो करो। हर काम के जिम्मेदार होते हैं अलग अलग। भंडार घर में हो तो भंडार में जो विशेष जिम्मेदार हैं वो जैसे निर्देश करें करो। ऑफिस में है कोई जिम्मेदार व्यक्ति, वही जैसे कहें करो। खेत में, कहीं भी भ्रमण में हो, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसको उत्साह, जो कुछ कहें वो उत्साह से करो। और अपनी सूझ में जो आए उत्साह से करो, बिना कहे। जो सामने है करना चाहिए उसमें उत्साह से करो। कोई ग्रंथि नहीं मन में, निर्ग्रंथ मन हो करके खुश खुश। इसी प्रकार साधना में उत्साह से लगो। स्वाध्याय अधिक से अधिक होना चाहिए। स्थूल काम, सेवा का काम जब न हो, स्वाध्याय में जोर से लगना चाहिए।
खूब स्वाध्यायशील रहो और मन को एकाग्र करने का काम करो। ग्रंथ रहित हो करके जियो, यही सच्चा सुख है। देखो सहनशील का कुछ नहीं है। आंखों देखते देखते हम न समझ पाए तो हमारी आंखें फूटी हैं। ऊपर की दो गई ही की गई है राय, काहे कबीर जाकी चार्यू गई ताको का उपाय। बाहर हम देखते हैं सब कुछ क्षणिक क्षणिक क्षणिक, और भीतर से विचार से ये समझना चाहिए कि जुड़ी हुई वस्तु टूटती है, मिली हुई वस्तु बिगड़ती है, बिछुड़ती है, बनी हुई वस्तु बिगड़ती है। तो जो कुछ है वो मिटेगा, इसको समझना चाहिए। और देखते हैं एक एक करके सब जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को न संभालना कितनी बड़ी बेसमझी है। अनादिकाल से तो हम राग द्वेष करके आ रहे हैं। राग द्वेष के अलावा और क्या किए? अनादिकाल से ही किए हैं। मोह किए हैं, बैर किए हैं, काम भोग में डूबे रहे हैं, क्रोध ईर्ष्या में जले हैं, अनेक प्रकार के मनोविकारों में जलते रहे हैं। यही आज तक किए हैं। हरदम हल्का फुल्का मन, निर्ग्रंथ मन, बच्ची की तरह सरल। बच्चे में अबोध होता है, लेकिन हम तो समझदार हैं, इसलिए अबोध नहीं है और सरलता बच्चे की बनी रहे। तेसामसो विरजो ब्रह्मलोको, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है जिसमें कुटिलता नहीं है, माया नहीं है, असत्य नहीं है। माया छल कपट, कुटिलता गांठ, गांठ रहित मन हो। व्यवहार जहां मनुष्य रहता है, मनुष्यों के स्वभाव में अंतर सहज है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। योग्यताओं में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, सब बातों में अंतर है। ऐसे अंतर की स्थिति में हमारे मन के अनुसार सबका सब कुछ हो, यह असंभव है। दूसरे की अनुसारती बातें हमें सहना चाहिए और निर्ग्रंथ मन से सहना चाहिए। हमारी बातें दूसरे सहते हैं, हमें भी दूसरे को सहना चाहिए। निर्ग्रंथ मन हो के सहना चाहिए। और ये इतना ज्वलंत है और इतना शाश्वत है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जैसा हमारा स्वभाव है वैसे दूसरे को असंभव है, जैसी मेरी रुचियां हैं वैसे दूसरे को असंभव है। हर बात में तो अंतर है, हर बात में तो अंतर है। तो उसको लेकर के जो अपना मन कलुषित रखेगा वो क्या सुखी होगा। हर बात में अंतर, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, पहनने ओढ़ने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, काम धंधा करने में, सब में सबके फर्क है। इसलिए दूसरे के रंग ढंग को बुरा मान करके मन खराब करना महा बेवकूफी है। ये तो बना ही रहेगा, रुचियों का अंतर बना रहेगा, संस्कारों स्वभावों का अंतर बना रहेगा, बोली बानी का अंतर बना रहेगा। सबका बाजा अलग अलग है। सब ये विषमता में समता लाना ही साधना का मतलब है।
कितने हमारे मित्र जो बैगन छू नहीं सकते, बैगन की सब्जी। एक हमारे मित्र थे, वो कहते थे बैगन जिस खेत में हो उसके मेड़ पर नहीं जाना चाहिए। अब नहीं रह गए, लेकिन वो कहते थे। और मुझे बैगन की सब्जी प्रिय है। वो हमारे मित्र थे। ऐसे हमारे मित्र हैं जो सत्तू छू नहीं सकते, और मैं सत्तू पा जाऊं जम के खाता हूं, तो उनके हमारी मित्रता में क्या फर्क है? ऐसे सब बातों में है। ये तो हल्की फुल्की बात हुई, और बातों में है। ये विविधता भरा संसार, अनमिल संस्कारों का हुजूम, भीड़, इसमें समता से बिताना समझदारी है। सरल चित्त मोक्ष का लक्षण है। कोई ग्रंथि नहीं, कॉम्प्लेक्स फ्री। कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां जीव को गढ़ती हैं। कुछ बनाए हो, क्या धरा है? कब तक कौन किसका साथी है? यहां कोई किसी का साथी है, और यहां सब सबके साथी हैं। दोनों का अपना अपना अर्थ है। जो जहां जिनका संयोग रहता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथी प्रत्यक्ष हैं। हम लोगों को जलपान मिलेगा, और जलपान हम नहीं बनाए हैं, जिसने बनाया हमें देगा, तो साथी हुआ कि नहीं? भोजन कुछ लोग बनाएंगे और हम खाएंगे। सफाई किसी ने की है और उसका उपभोग हम कर रहे हैं। तो यहां सब सबके साथी हैं। अवंत में कोई किसी का साथी नहीं है। अचानक प्रिय मित्र बिना बात किए चला जाता है। बात करने को उसको अवसर नहीं रहता है। रामरूप की तबीयत जब गड़बड़ हुई, मैं तो अपने कक्ष में था, 10 वर्ष हो गए, और वहाँ पर धर्मशाले में उस समय चलता था सत्संग। वहाँ से आए और मच्छरदान लगा करके लेटे होंगे, मैं तो सो गया था। तो राम ने कहा, साहब देखिए, इनको देखिए। तो मुझे लगा कोई मिलने आया है। तो मैंने कहा, इतने टाइम कौन मिलने आया है? कहे मिलने नहीं, रामरूप को देखिए। तो आया, देखा तो उछल रहा था उसका शरीर, हमसे बात नहीं कर सका, अब मर गया। हमारे प्यारे मित्र हमसे बात नहीं कर पाएंगे और चले जाएंगे। हमारा शरीर भी ऐसे ही है। कौन साथी हमारा है? ये अभिलाष हमारा साथ नहीं दे सकता है। ये शरीर अभिलाष नाम रहे, अभी दे रहा है, बहुत दे रहा है, बहुत हो गया है, लेकिन कायम माटी देगा असंभव है। तो गल रहा है, आजकल में छुट जाएगा और इसका संबंध शून्य हो जाएगा। जब अभिलाष मेरा साथी नहीं है, तो कौन मेरा साथी है? किससे मोह की गांठ बांधे? इसलिए मेरा कोई साथी नहीं। मैं असंग हूं, अकेला हूं। व्यवहार में सब साथी हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये मोह नहीं बनना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ दोनों को साथ में लेकर के चलने वाला समझदार समझदार है। वही समझदार समझदार है जो व्यवहार परमार्थ दोनों को समझता है। एकांगी बुद्धि वाला बेकार आदमी है। एक उलझे हुए साधु को मैंने कहा, दूसरे के पर जिसके लिए उलझा था, ये घटना होगी 63 नवंबर की, अजवा में था। वही गया था उसी आंदोलन में, बहरी, जब तपसी साहब के विरोध में आर्य समाजियों ने दंगल किया था। तो आर्य समाजी लोग बेचारे मात खाए थे। वहीं से और कहीं जाना हुआ था। फिर
अजूबा में आना हुआ तो पहली बार। तो वहां पर एक खड़बड़ साधु, अभी वो बूढ़े हैं, हाँ कहीं रहते हैं। तो मैंने कहा देखो, प्रेम का बर्ताव करो। अरे कोई स्त्री है जो मैं उससे प्रेम करूं? ये उनका उत्तर था। अभी कितनी बेवकूफी की बात है। मैंने स्त्री से प्रेम करना चाहिए। हमने कहा यही समझ है। अब आज तक बुढ़ा गए हैं, आज तक खड़बड़ हैं, और उनके साथी बराती उनसे खिन्न होके अलग हो गए। तो आदमी क्या है, क्या समझता है, अपने मन को नरक बनाए रहता है। जहां सब कुछ क्षणिक है और कुछ ठिकाना नहीं है, किसी चीज का ठिकाना नहीं है, और शरीर का तो सबसे अधिक ठिकाना नहीं है। महाअददहा, अददहा का मतलब जीर्ण, मकान के लिए प्राय इसका प्रयोग होता है अवध क्षेत्र में। जैसे कोई छत जीर्ण है एकदम, और कोई आया, भैया तुम इसमें कैसे रहते हो? तो बहुत अददहा है, बहुत अददहा है। जब भारा पड़े, शरीर उससे भी अददहा है। एक कागज का टुकड़ा सुरक्षित रखो, 100 वर्षों तक भी चल सकता है, लेकिन स्वस्थ नौजवान शरीर के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसको सुरक्षित रखने कोई चारा ही नहीं है, ऐसा अचानक जाने वाला है। यहां पर कौन सी ग्रंथि, कौन सा मोह, कौन सा बैर, और यही कोई पाले रखेगा, वो क्या साधना करेगा, क्या शांति पाएगा। महाभ्रम में इंसान जीता है। न कोई अपना है, न कोई पराया है। समबुद्धि से बर्ताव करने की आवश्यकता है। सेवा का काम निर्ग्रंथ हो करके करो। हर जगह विचारों का फर्क रहता, संस्कारों का फर्क रहता, स्वभावों का फर्क रहता। किसी ने कुछ कह दिया तो मन टुनक गया, तो गांठ न बांधो। चाहे किसी भी क्षेत्र में सेवा करो, भंडार घर में, ऑफिस में, खेत में, कहीं भी, समाज में, और कोई भी गृहस्थ विरक्त हो, कहीं भी किसी से हो जाए तो अगला आदमी से अगर कुछ गलती हो गई तो उसका गांठ न बांधे। कोई अज्ञान बस, मोह बस, अविवेक बस, अहंकार बस करता है तो हम वैसे न हो। साहब ने इसीलिए तो कहा है, वो तो ऐसा ही हुआ, तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मति के मिसान। वो तो ऐसा ही हुआ, उसकी बुद्धि उतनी है। तू मति हो अयान, तुम अज्ञानी न बनो। तुम स्वयं मानते हो ठीक ठाक नहीं, निर्गुणिया है, और तुम तो गुणवान हो, अपने गुणवान मानते हो। तो मति एक में शान, एक में मत मिला। तो कोई अगर ऐसा है और उसका मन खराब है और समझ नहीं पाता है और सदैव खराबे रखता है, तो रखे खराब, उसकी वीरता है, कमाई करे। उसके लिए करुणा भर की जा सकती है, और क्या किया जा सकता है। हमें अपने को शोधना चाहिए। हर व्यक्ति का संबंध अपने ही से निरंतर है, दूसरे का संबंध तो क्षणिक है, और दूसरे का संबंध प्रेम, समता, बर्ताव में, उसमें आनंद है। जितना भी संबंध है सबसे समता, प्रेम, शील, संयम का बर्ताव कर लेना है। अपना संबंध अपने से नित्य है। अपने को संभालना बहुत जरूरी है। सबको अपने को संभालो। अपने मन को संभालना ही अपने को संभालना है। मन में गड़बड़ी ना आने पाए, मन में गांठ न बनने पाए, अहंकार न बनने पाए, विकार न बनने पाए, ईर्षा द्वेष न बनने पाए।
कुछ मान लेना, यही बंधन है पारखी संत की भाषा में। मान लेना, कुछ मान लिए, बैर मान लिए, मोह मान लिए, और उसी ग्रंथ में उलझे हैं, अपना मन पका रहे हैं, मवाद बना रहे हैं। ये सब प्रमाद है। अपने को न समझना है, अपनी सत्ता महत्ता बोध विचार की स्थिति को न समझना है, और अपनी त्रुटि को न समझना है। अपनी महिमा या अपनी त्रुटि, ये दोनों बातें हैं। आपकी महिमा है, आप शुद्ध चेतना है, आपका वैभव असंगता है। आत्मा का ऐश्वर्य क्या है? असंगता, अकेलापन का बोध। ये अपना ऐश्वर्य है, बाहर का ऐश्वर्य अपना नहीं है जो सब दिखाई देता है। ये तो पानी की धारा की तरह बह जाने वाला है। अपनी असंगता, अपना अकेलापन, अपना ऐश्वर्य है, इसको नहीं देख पाते हैं। दूसरी तरफ अपने मन की त्रुटियों को नहीं देख पाते हैं, दूसरी त्रुटियों को देखते हैं। दूसरे में त्रुटि है, अपनी त्रुटि को देखने वाला दूसरे की त्रुटि के चक्कर में नहीं पड़ेगा। साधक तो वही है जो अपनी त्रुटियों को देखे, सदैव अपनी त्रुटियों को देखे, विनम्र होकर रहे, कोमल विनम्र, झुक करके, सदैव झुक करके चलो। या आपा को डार दे, दया करे सबको। अहंकार छोड़ दो, सब दया करेंगे, और अहंकार रखोगे साथ ही दया नहीं करेंगे। अहंकारी किसी को प्रिय नहीं होता है। अहंकारी भी विनयावनत लोगों को चाहता है। हम स्वयं अहंकारी हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हम चाहते हैं वो विनयी रहें, विनम्र रहें, मीठा बोलें। हम भले कड़वा बोलें, लेकिन मीठा बोलने वाला प्रिय होता है। तो जब हमें मिठास प्रिय है तो हमारे मिठास होनी चाहिए, विनम्रता प्रिय है तो हमारे विनम्रता होनी चाहिए। दूसरे से जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए व्यवहार ही तो धर्म कहलाता है। और धर्म है क्या? मुक्त होकर के जियो, सुख से जियो, सब समय सुखी सुखी सुखी, आनंद कंद। अब की पुरिया जो निर्वारे, सोजन सदा आनंदा, ये सूत्र वचन है। अब की बार पुरिया ग्रंथ कॉम्प्लेक्सेस को जो तोड़ दे, गांठों को जो तोड़ दे, सदा के लिए आनंदित रहेगा। नींद खुले और चित्त में आनंद की धारा बहने लगे, हर्ष हर्ष, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, और दिन भर आनंदमय रहो, दिन भर आनंदमय रहो। यतीन्द्र ने एक बार उदाहरण दिया था प्रवचन करते हुए। नेपाल में रहे तो काठमांडू में एक बुढ़िया जो बर्तन मांजने आती थी, तो कहे कि वो अद्भुत, वो हर बर्तन से बात करती थी। अच्छा तो इतना करिया हो, अब देखो रगड़ी थे तुम्हें, अब चमक्यो ना। अपनी भाषा में कहती थी, लेकिन मगन रहती थी। तो ये हल्के मन का लक्षण है, हल्का फुल्का मन, निर्मल मन का लक्षण है। स्वभाव से ही कुछ लोग होते हैं जो बिना गांठ के होते हैं, ऐसा सभी लोग जानते होंगे। मुझे तो पूरा इसका अनुभव है और देखा हूँ कि वह हरदम गदगद मन के, हरदम सरल मन के, कभी भी उनके लिए कोई कट कह दे कुछ नहीं, उनके लिए कोई दुर्व्यवहार कर दे कुछ नहीं। हमारे लिए कोई दुर्व्यवहार करता है तो वीर है, कमाई करे, क्या करूँगा मैं? मुझे भी संकल्प होना चाहिए ऐसा वो न करे, क्योंकि वो अपना नुकसान कर रहा है। लेकिन अब कोई अपना नुकसान करने के लिए कमर कसे है तो मैं क्या करूँगा? करे, ले लाभ है। लेकिन मुझे तो ये लाभ लेना है कि उससे भी मन हमें अपना सरल रखना है। अपने मन को सरल रखा तो सरल सबके लिए रहेगा। व्यवहार में अंतर पड़ता है।
व्यवहार जहाँ होता है वहाँ पर जो अति जड़ जीव है उससे निरंतर व्यवहार नहीं हो सकता है, उससे समय से व्यवहार हो जाएगा, लेकिन जो भाव स्वभाव बस ऊंच नीच हो जाता है वो तो सबसे हो जाता है। इसलिए अपने मन को सदैव निर्ग्रंथ रखो, निर्ग्रंथ रह करके सेवा करो, सेवा में कभी पीछे न रहो, उत्साहित होना चाहिए, अंग अंग फड़कने चाहिए सेवा में। जो जिसके योग्य हो सेवा में अंग फड़के, उत्साहित। और साधना, ये जो सभा है, ये जो संस्था है, ये जो समाज है, ये जो कंपनी है, यह कल्याण साधना के लिए है। अन्य जगह ये सब बात नहीं होती है, धार्मिक साधना क्षेत्र में ही बात होती है। संप्रदाय कुछ भी हो, सगुण उपासक है, मूर्ति पूजक हैं, लेकिन वैरागवान संत साधक वहां जो हैं वे इस बात को समझेंगे। ये तो विधाएं हैं, सूझ है। कोई आरती पूजा कर रहा है मूर्ति की, कोई हनुमान जी की ही प्रार्थना में लगा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई ईसा की प्रार्थना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जहाँ जैसी सूझ रही वैसा वो मानता है, करता है। लेकिन मन की निर्मलता की प्रामाणिकता सर्वत्र है। ऐश्वर्य में न फंस जाना, सादगी से रहना, मोह माया में न फंसना, ये सब जगह है। और किसी भी पद्धति की साधना की सफलता में संयम, निर्मलता, परहेजगारी, सादगी, कम में गुजर करने की प्रवृत्ति, ये सब जगह प्रशंसित है। इन बातों पर सदैव ध्यान रखो। मन को कहीं गांठदार न बनाओ, हरदम निर्मल निर्मल निर्मल। मुक्त की स्थिति को हर समय संभाले रहो और अंध की दशा को हर समय देखो। अंत दशा ली आदमी सोई सांच वैराग। सांच वैराग अंध दशा को ले लेना है, हर समय अंध दशा को समझना है। कितने अज्ञानी आदमी जब मरने लगते हैं तो अपने घोर दुश्मन को बुला करके भी क्षमा मांगते हैं कि हमने बड़ी गलती की जो उनसे दुश्मनी बना रखी थी, अब जा रहे हैं दुनिया से, तो उनको बुला करके उनकी क्षमा मांगते हैं। हाँ, ऐसे पतित हैं जो अपने बच्चे से कह जाते हैं मैं तो बदला नहीं ले पाए लेकिन तुम लेना। अब आल्हा में गाया जाता है, बाप का मुदई जो न मारा, नाहक जन्म विधाता दीन। सब प्रकार के उपदेश है, नरक में जाने की भी। गोंडा जिला में उतरौला क्षेत्र है, वहाँ आल्हा हो रहा था। एक सरदार भी बैठे थे। अब सरदार के हाथ में तो तलवार थी, तो वो आल्हा का वो जोशीला मामला था, माड़ो की कहानी पर चल रहा था। तो जब ललकारा अल्हैत ने, बाप को मुदई जो ना मारा, नाहक जन्म विधाता दीन। अगर पिता के दुश्मन को नहीं मार दिया तो उस लड़के को विधाता ने व्यर्थ ही जन्माया। और जोश उसको चढ़ रहा था पहले से, वो तलवार खींच दिया और उसका विरोधी भी वहीं बैठा था, बस खप दे मार दिया। तो हल्ला तो बंद हो गया, हल्ला हो गया, भगदड़ हो गई, धरपकड़, और दृश्य ही कुल दूसरा हो गया। तो ऐसे ऐसे वचन भी हैं जो और उलझा देने वाले हैं, विनाशकारी। उपदेश तो सब प्रकार के हैं संसार में। मोह माया का पाठ पढ़ाने वाले कितने अच्छे अच्छे पंडित हैं जो मोह माया का पाठ पढ़ाते हैं। कोई साधना वैराग करे तो पंडित आदमी तो शास्त्र जानता है, वो अपना उल्टा पलटा प्रमाण दे करके मोह माया का खूब जमा देगा। और संत भक्त विवेकवान विवेक की बात कहते हैं। पंडित भी जो होगा विवेकवान वो भी विवेक की बात कहेगा। पंडित का मतलब थोड़े है कि सब पंडित खराब होते हैं।
तो अपने मन को सदैव निर्ग्रंथ रखो। सब कोई गांठ नहीं, चला चली का समय है। अगर किसी के मन में यह पक्का जमा दिया जाए कि आज ही शरीर छूट जाना है, तो क्या वो किसी से गांठ रखेगा? और अगर तब भी रखेगा, तब अब उसके लिए क्या सुधार का रास्ता है? अवंध दशा हर समय है। जो ज्ञान को समझे, जब युधिष्ठिर ने कहा था कि दान अच्छा कल देंगे, तब भीम ने या किसी ने कहा था कि तो बड़ी खुशी हुई, हमारे भाई साहब ने मौत को जीत लिया है, कल का क्या ठिकाना है। कहानी है क्या कहा था क्या नहीं कहा था, लेकिन शरीर का तो कुछ भी ठिकाना नहीं है। कभी ढनक जाए तो किस लिए मन में पाप रखे? इसलिए सदैव अपने मन को निर्मल रखो। जो जिसके योग्य सेवा है, गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष जहां जो हैं, वह सेवा में ढील न रहे, उत्साह से सेवा काम करें और साधना का काम करें। अपने मन को संयत, अंतर्मुख, अंतर संतुष्ट, सब समय अंतर संतुष्ट। जिसका मन संतुष्ट है, आत्म तृप्त है, ग्रंथ रहित है, वही स्वर्ग सुख भोग रहा है, मोक्ष सुख भोग रहा है। ये कई बार बताया जाता है कि पौराणिकों का स्वर्ग तो गंदा है, स्त्री पुरुष का विलास, और है कुछ नहीं, खाली बड़ाई है। विवेकियों का स्वर्ग आत्म स्थित है। कबीर साहब ने कहा, होए बेहस्त जो चित्त न डोलावे। बेहस्त का मतलब स्वर्ग। तो स्वर्ग उसका है जिसका चित्त चंचल न हो। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में स्वर्ग का स्वरूप बताया है आत्मस्थित के लिए, वहां पर स्वर्ग ही कहा है, और श्रुतियों में भी ये बात आती है। तो जो विवेकियों का स्वर्ग है वो आत्म संतोष, आत्म स्थिति ही है, और स्वर्ग और मोक्ष में दोनों फर्क नहीं है। अपने में लौट आना, आत्म तृप्त रहना, आत्म संतुष्ट रहना, निर्ग्रंथ मन रखना। इस झूठे संसार में जहाँ कुछ ठिकाना नहीं, कब किसका क्या हो जाए, और ये सब होने हैं कि शरीर गलेगा और मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पक्का है। ऐसे संसार में रह करके हमें सदैव निर्मल मन कराना है। आत्म संतुष्ट, आत्म तृप्त रह करके सेवा का काम करो और सदैव आनंदित रहो।